उत्तर प्रदेश के संभल में चंदौसी इलाके में 6 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगा। आरोपों के मुताबिक सरकारी जमीन पर न सिर्फ 45 मकान बनवाए गए बल्कि एक मस्जिद भी बनवा दी गई। राजस्व विभाग की टीम के साथ तहसीलदार ने जमीन की पैमाइश कराई तो इस बात की जानकारी सामने आई। राजस्व विभाग के मुताबिक चंदौसी के वारिस नगर में नगर पालिका परिषद की करीब 35 बीघा जमीन खाली थी, लेकिन जब पैमाइश की गई तो जानकारी मिली कि 35 बीघे में करीब 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है और वहां एक मस्जिद के निर्माण के साथ ही 45 मकानों का एक मोहल्ला बसा दिया गया। दस्तावेजों के साथ पहुंचे तहसीलदार और राजस्व विभाग के कर्मचारी सरकारी जमीन की पैमाइश करते दिखे। उन्होंने उन मकानों का भी जायजा लिया जिन्हें सरकारी जमीन पर बनवाने का आरोप लगा। राजस्व विभाग के मुताबिक नगर पालिका ने चंदौसी के वारिस नगर में उसकी जमीन पर कब्जे की शिकायत तहसील में दी थी, जिसमें यह पाया गया कि इसमें मस्जिद भी बनी हुई है और लोगों के मकान भी बने हुए हैं। तहसीलदार के मुताबिक करीब 20 साल पहले नगर पालिका की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद और मकान बनवाए गए थे। तहसीलदार ने बताया कि जब दस्तावेजों की जांच की गई तो वहां रह रहे लोगों के नाम उनमें मिले ही नहीं। जमीन की पैमाइश के बाद प्रशासन ने वहां से कब्जा खाली कराने की तैयारी शुरू कर दी। नगर पालिका अगर कहेगी तो खाली कराए जाएंगे। मस्जिद के पास जमीन की पैमाइश की खबर मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। दूसरी तरफ दिल्ली से हिंदू महासभा नाम के हिंदूवादी संगठन के कुछ कार्यकर्ता संभल की शाही जामा मस्जिद में जाने की मांग पर अड़ गए, लेकिन जब संभल की एसडीएम ने उन्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं दी तो उन्होंने एसडीएम दफ्तर में ही हवन पूजन शुरू कर दिया। संभल की शाही जामा मस्जिद वही मस्जिद है जहां पिछले साल 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। अब उसी मस्जिद में जाने पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ता अड़ गए और उन्होंने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन लोगों ने वहां नमाज पढ़े जाने का विरोध किया। उन्होंने शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए वहां हवन पूजन करने की मांग की, लेकिन शाही जामा मस्जिद जाने की अनुमति नहीं मिलने पर वो लोग भड़क गए। उन्होंने संभल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। शाही जामा मस्जिद जाने की मांग पर अड़े हिंदू महासभा नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम ऑफिस में हवन शुरू कर दिया। दिल्ली से संभल पहुंचे हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम ऑफिस में भजन कीर्तन किया। विष्णु हरिहर मंदिर पर हम यज्ञ करने आए थे। माननीय एसडीएम महोदय ने वहां जाने समय रोक दिया, तो इसलिए हमने इसी को हरिहर मंदिर मानकर यहीं यज्ञ कर दी। लेकिन संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को जामा मस्जिद जाने की परमिशन देने से साफ मना कर दिया। अगर माननीय न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश दिया जाता है तो हम सहयोग करेंगे। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने ये मांग की कि जब जामा मस्जिद में उन्हें हवन की इजाजत नहीं दी जा सकती तो प्रशासन वहां होने वाली नमाज भी रुकवाए। पिछले साल हिंदू पक्ष के कुछ लोगों ने संभल की जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया था और कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे करवाने का आदेश दे दिया था। पिछले साल सर्वे के दौरान ही वहां हिंसा भड़क गई थी। पथराव और फायरिंग हुई थी जिसमें 29 पुलिस वाले घायल हो गए थे। उस बवाल के बाद ही संभल प्रशासन ने जामा मस्जिद के ठीक सामने 2 मंजिला पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू करा दिया। पुलिस के मुताबिक जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी में पीएसी के जवानों की भी तैनाती होगी और वहां पुलिस का डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। भूमि पूजन के बाद 70 दिन में 2 मंजिला पुलिस चौकी बनकर तकरीबन तैयार हो भी गई। संभल के एसपी के मुताबिक सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण का 60% से ज्यादा काम पूरा कर लिया गया। पहली मंजिल पूरी तरह तैयार नजर आई, जबकि दूसरी मंजिल पर छत बनाने का काम चलता दिखा। पुलिस चौकी पर सैटेलाइट टावर लगा दिए गए। पीएसी के जवानों के रुकने की व्यवस्था कर दी गई। चौकी इंचार्ज के रूप में आशीष तोमर को तैनात कर दिया गया। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम सेटअप किया जाएगा। उसके साथ में पीएसी भी और चौकी प्रभारी और उनके बल भी रहेंगे। यानी संभल की जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी इतनी बड़ी बनवाई गई कि वहां पुलिस के साथ पीएसी के जवान भी तैनात रहेंगे। पिछले साल 27 दिसंबर को पुलिस चौकी बनाने के लिए 300 वर्ग मीटर जमीन की पैमाइश की गई थी। 28 दिसंबर को भूमि पूजन के साथ चौकी निर्माण का काम शुरू हो गया था। जिस जगह सत्यव्रत पुलिस चौकी बनवाई गई उसी जगह पर बीते साल 24 नवंबर को भयानक हिंसा भड़की थी और बवाल के दौरान पथराव और फायरिंग हो गई थी। हिंसा में हुई गोलीबारी में 4 लड़कों की मौत हो गई थी। हिंसा के बाद से ही पुलिस ने संभल में सुरक्षा कड़ी कर दी थी। होली और रमजान के दौरान संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी। संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात दिखे। पुलिस के अफसरों ने शहर में गश्त बढ़ा दी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस के जवान गश्त करते दिखाई दिए। होली के दिन पढ़ने वाली जुमे की नमाज के लिए प्रशासन ने दोपहर 2:30 बजे के बाद का वक्त तय कर दिया।
ताकि किसी भी तरह के तनाव की स्थिति से बचा जा सके। होली और जुमा एक साथ पड़ने की वजह से पुलिस प्रशासन ने संभल में सुरक्षा के लिए पूरी ताकत झोंक दी। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। शहर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पीएसी की 7 कंपनियां तैनात कर दी गईं। पुलिस अधिकारियों ने त्योहार के समय उपद्रव करने वालों को सख्त चेतावनी दे दी। प्रशासन इस स्थिति में नहीं है, अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे, किसी भी पक्ष की। पुलिस ने होली के दिन पढ़ने वाली जुमे की नमाज के लिए दोपहर 2:30 बजे का वक्त तय किया। पुलिस अफसरों ने हिंदू समुदाय के लोगों से दोपहर 2:30 बजे तक होली का त्योहार मना लेने की अपील की। संभल में बढ़ाई गई सुरक्षा का असर रमजान के पहले जुमे पर भी दिखाई दिया। जामा मस्जिद के पास भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात नजर आई। ऐसा लगा जैसे वहां पुलिस की कोई छावनी हो।